हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगा कि शायद ज़्यादातर लोगों को आता हो दिमाग में कि क्या बॉडी मसल लूज़ करती है। जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ऐसा डाउट था चीज़ों के लिए, फिज़िक को लेके, है ना, कि अगर मैं कुछ चीज़ ज़्यादा खाऊंगा एक टाइम पे बॉडी बन जाएगा, फिर वो लूज़ हो जाएगा, ऐसा है। तो ऐसा है, देखिए, ये चीज़ जो है थोड़ा होती तो है। जब मैंने पहले अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करा था तो काफ़ी अच्छा, जो कहते हैं ना अर्ली गेंस, जल्दी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक कभी कभी बॉडी में आपको जल्दी गेंस देखने को मिलते हैं, वेट गेन जल्दी में देखने को मिलता है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुआ। और भी फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसा रूटीन आया मेरा कि अब ज़्यादा काम में बिजी हूँ या पढ़ाई को रिलेटेड कुछ ऐसा है, ठीक। तो इस बीच में एक्सरसाइज पे फोकस नहीं किया है और डाइट का भी सेम ही रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिक रेट ऊपर चला जाता है, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं तो सेम डाइट का जो रूटीन है वो वापस आ जाता है आपका नॉर्मल वाला। उसमें है ना, कोई भी आप फोकस नहीं कर रहे होते कि कब क्या खाना है, कितना खाना है ना, जितना भूख है उतना ही खाते हैं और जितना ये बॉडी को यूज़ लगता है वो होता है। सो फिर क्या हुआ कि वही सेम वापस तो नहीं आया है, मतलब जितना मैंने गेन कर लिया था उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे ही आपका बॉडी वापस जाता है, ऐसा नहीं होता। और इसमें जेनेटिक्स भी बहुत रोल प्ले करता है। इसके इसके बाद देखिए, आपका एज क्या है ये बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ऐसा रहता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर टीनेज हो तो वहाँ पे आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है। किसी किसी का वेट भी मेंटेन रहता है बिकॉज वहाँ पे किसी की बॉडी में फैट परसेंटेज थोड़ा अच्छा रहता है और ग्लूकोज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वही जेनेटिक लेवल पे अलग है। लेकिन अगर एक नॉर्मल रूटीन की बात करें तो देखिए, जैसे आप वेट गेन करेंगे तो बॉडी वहाँ पर उसी लेवल पे नहीं जाएगी अगर वो नेचुरल डाइट पे है, ठीक है। सेम चीज़ है वहाँ पे, आप फिर बिल्कुल एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, उसके बाद खाना पीना भी आप बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, तो वो वहाँ पे बॉडी बिल्कुल वही वही सेम फेज में नहीं जाएगी। बिकॉज बॉडी उस क्या कहते हैं, मसल को, एक कहें कि एक मसल टेंशन जो होता है, ठीक है, बॉडी उस प्रेशर को झेल चुकी होती है, तो उसके बाद क्या है वो अडेप्ट हो चुकी होती है उस वेट के साथ काफ़ी जो टाइम तक वो कैरी कर सकती है। तो ऐसा है कि अभी अगर आप कोशिश करें तो अर्ली एज में वेट गेन, 20s तक अगर आप बॉडी बनाते हैं या फिर वेट गेन करते हैं तो वो एक टाइम तक, बहुत अच्छे टाइम तक सस्टेन रह सकता है। और अगर बीच में ऐसे हर महीने या फिर महीने में 2-3 बार अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं बीच में, तो वो सेम आप मेंटेन रख सकते हैं पूरा साल सेम, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा लॉस नहीं होगा। और डाइट भी अगर आप नॉर्मल रखते हैं, उसमें कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं करते, तो भी वो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। बिकॉज ऐसा होता है कि अर्ली एज या टीन एज होती है तो वहाँ पे अपना बॉडी ज़्यादातर एनाबॉलिक्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा होता है बॉडी, ठीक है, खुद से। और अगर जेनेटिक्स में ऐसा है कि किसी किसी का फैट थोड़ा सा रहता है, ठीक, तो वो एक अलग चीज़ है, फिर वहाँ पे आपको और पुश मिल जाता है। थोड़ा सा अगर फैट आपकी बॉडी कैरी करती है तो उसमें आपका कैलोरी बर्न ज़्यादा नहीं होता और आपका बॉडी जो है काफ़ी हद तक वो मसल मास होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद ये है कि अगर आप देखिए कार्डियो वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, या फिर आप डेली रनिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस हैं कि मसल मास लूज़ होगा, बिकॉज वहाँ पे ओवरऑल वेट थोड़ा सा लूज़ होता है, ठीक है। ग्लूकोज डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज में उतना नहीं होता, बिकॉज आपके ओनली एक पर्टिकुलर मसल को आप यूज़ कर रहे हैं, आइसोलेशन में ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्डियो वाली एक्टिविटी में क्या होता है, ज़्यादातर आप होल बॉडी को यूज़ कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो यूज़ होगा, फिर थोड़ा सो उसको एक वेट लूज वाली कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे वेट ट्रेनिंग भी है, लेकिन फिर वो डाइट के थ्रू प्लस वेट ट्रेनिंग ऐसे होगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ ये है कि देखिए, कोई भी अगर आप बॉडी बनाते हैं थोड़ा एक अच्छा लेवल, थोड़ा फिट जैसे फिजिक अचीव कर लेते हैं, जैसे मुझे लगता है कि भी अभी मैंने फिट जो एक फिजिक है वो मैंने अचीव कर लिया है। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो उसमें साइजिंग करना है, वो करना है, तो वो मुझे लगता है टाइम के साथ साथ धीरे धीरे होता जाएगा। जो चीज़ देखिए स्लोली होगी ना वो गेन जाएगा नहीं, ठीक है। और जो एकदम से आप जैसे बहुत होता है कि जो स्कूल कॉलेज में जा रहे होते हैं, स्कूल तो ठीक है, अभी आप तो स्कूल वाले जो भी हैं बच्चे वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉलेजेस में ज़्यादा देखा जाता है कि जो कॉलेज जाते हैं वो वेट गेन करने की कोशिश करते हैं, उनको एज के हिसाब से उनका बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा होता वेट गेन के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं कि
जिम ज्वाइन करने के साथ में प्रोटीन्स और बहुत सारे मतलब वेट गेनर्स टाइप चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनसे उनका वेट गेन हो जाता है। फिर कभी ऐसा होता है कि अगर उस एज पे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट थोड़ा हाई है, ठीक है ना, ऊपर है, तो वो सारा कुछ जो है ना बर्न होता है एक तरीके से, क्योंकि वो भी नॉर्मल नेचुरल डाइट को उतना फॉलो नहीं कर सकती जितना कि वो एक प्रोटीन या वेट गेनर से उतना कैलोरी एक पर सर्विंग में कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो वो चीज़ होती है वहाँ पे, लेकिन वो एकदम सडन चेंज आता है बॉडी में कोई भी सडन चेंज आता है तो बॉडी उसको तुरंत अडेप्ट नहीं कर पाती है, आपको पता होगा। धीरे धीरे जब भी कोई चेंज आना होता है तो वो चीज़ अडेप्ट करती चली जाती है। एक थोड़ा आपने गेन किया, फिर उसको अडेप्ट कर लेगा बॉडी, फिर उसको सस्टेन कर लेगा, ठीक है, फिर एक गेन किया, फिर वो हो जाएगा। और इस केस में क्या, आपकी भूख भी जो है ना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, मतलब आपको भूख धीरे धीरे बढ़ेगा। खाने पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, कम या ज़्यादा ऐसा चीज़, ठीक है। सो इस वजह से क्या है कि वेट ऐसे मेंटेन रह सकता है अगर आप डाइट को, कैलोरी कंजम्पशन कितना है बॉडी में, उसके बाद अपन क्या खा रहे हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिक रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं मेटाबॉलिक रेट, इसीलिए क्योंकि कैलोरी बर्न करने का काम जो हो रहा है वो आप एक्सरसाइज करेंगे तो जब जिम करेंगे तो कुछ टाइम तक आपका भूख ऊपर चला जाएगा, आपको ज़्यादा भूख लगेगा, आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करोगे, ठीक। एंड देन सेम टाइम अगर आप जिम छोड़ देते हैं तो 2 से 3 महीने का गैप जो भी टाइम रहेगा उसके बाद आपका वही सेम कैलोरी कंजप्शन रहेगा। बस ये चीज़ एक थोड़ा अंतर आता है कि देखिए एज के अकॉर्डिंग एक जो है जो वेट गेन होता है वहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये मिल जाती है कि अगर आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। जैसे मुझे अभी ये लगता है मेरा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा बैलेंस्ड है, अगर मैं ज़्यादा खाना चाहूँ तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, और अगर मुझे कम खाना है तो वहाँ पे भी मैं सस्टेन कर सकता हूँ अपना जो बॉडी मसल है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि जब मैं था, मतलब जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करा था तो मुझे बहुत ऐसा कन्फ्यूजन था, अभी मैं वेट गेन कर लूँगा एकदम से, फिर वो होगा, फिर मैं वापस वही फिजिक पे आ जाऊँगा, जिम ज्वाइन करूँगा, है ना। तो पहले स्टार्टिंग मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया था, फिर 3 से 4 साल लगभग मैंने होम वर्कआउट किया था, और 2 साल के बीच में ज्वाइन करा था सिर्फ जनवरी जो सर्दी वाला पीरियड होता है सिर्फ ओनली उसमें। उसके बाद मैंने नहीं करा, और ये लास्ट ईयर, ये इस साल और था, पिछले साल करा था, और इस साल बस ये 2 साल मैंने जिम ज्वाइन करा था बस, उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है मेरा बॉडी वेट इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। सो मुझे एक चीज़ महसूस हो जाती है कि मुझे थोड़ा स्लोली वेट गेन करना है, वो चीज़ मेरे लिए सस्टेनेबल भी है ना, इतना ज़्यादा मैं खा भी नहीं सकता। तो मेरे से होता है ऐसे, जब मैं ज़्यादा खाता हूँ तो कॉन्स्टिपेशन या वैसी चीज़ें होती हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए वेट गेन जल्दी भी कर सकता है और फिर उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। गेनिंग फेज जो है ना लंबे टाइम तक चलना बहुत मुश्किल है थोड़ा, मुझे ये लगा। और जो आप सस्टेन वाली चीज़ कर सकते हैं ना, उसको पहले आप थोड़ा लेवल का गेन कर लीजिए, फिर थोड़ा सस्टेन कर लीजिए उसको, वहाँ पे आपको कोई खास चेंजेस नहीं करने डाइट में तो वो सस्टेन रह जाएगा। आपको वो आपका बॉडी इसको अडेप्ट कर लेगा तो वो बॉडी गेन नहीं करेगा, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, वो आप फिट रहोगे बिल्कुल, ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी रहेगी, लेकिन वेट गेन नहीं होगा। सेम चीज़ है, फिर आप अगर चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा और डाइट बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं करिए, थोड़ा सा अंतर करिए, तो उसके बाद आपको वो गेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी सडन चेंज बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी। और ऐसा मतलब आप जैसे इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, अगर कोई भी डिसीज़ होता है, ठीक है, तो बॉडी तुरंत उसको अडेप्ट नहीं कर पाती, कुछ टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं, जो कि उसके बाद ना आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया वायरस या बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब उनको आप अडेप्ट कर पाते हो, कुछ टाइम लगता है। सो ये चीज़ को समझिए, और इसमें जेनेटिक्स बहुत ऐसा रोल प्ले करता है। अगर आप वेट गेन करेंगे तो किसी किसी का ऐसा देखिए, इंडिविजुअल मसल की बात कर लीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स फिटनेस लोग मिल जाएंगे, फिटनेस में तो खैर उसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग एक्सट्रीम पे ट्रेन करते हैं, एक्सट्रीम तक जाते हैं अगर उस गोल में, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रास्ट, एक अंतर देखने को मिलेगा कि किसी किसी ने जो है फिजिक्स सेम ट्रेन करा है, ठीक है, किसी का आर्म्स जो है उसमें ज़्यादा जो है उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं सेम ट्रेनिंग, किसी को लेग्स में है, ठीक है, किसी को अपना चेस्ट, बैक, शोल्डर किसी के अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए होती है बिकॉज ये जेनेटिकली प्रूवन है, मतलब जेनेटिकली प्रूवन क्या मतलब किसी किसी का है फिजिक अगर जेनेटिक्स में, तो लेकिन ऐसी चीज़ ये भी है, अगर वो लोग ट्राई ही नहीं करते तो उनको वो चीज़ भी नहीं पता लगती जो कि उनके अंदर खास है, जो कि किसी और में नहीं है।
ठीक है। तो ये चीज़ है कि जेनेटिक्स हर चीज़ में जो डाइट फिटनेस में रोल मेन रोल है। अब देखिए बॉडी एक एसेंशियल प्रोटीन्स बनाती है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स को हमें बाहर से भी लेना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉडी की डिमांड, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, आपको कुछ भी ऐसा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डाइट ज़रूरी होगी। जैसे फिर एथलीट्स को ले लीजिए, वो भी वहाँ पे थकाने वाला काम होता है, मेहनत, दौड़ना, मतलब बहुत सारे हैं एथलीट्स। आप कोई भी एक स्पोर्ट्स को ले लीजिए तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ फिट रहना ज़रूरी होता है। अब अभी देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जेनेटिकली चीज़ें रोल प्ले नहीं करती, तो किसका बॉडी आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या डाइट खाओगे तो क्या चीज़ें ज़्यादा आएगी, क्या चीज़ कम। किसी का बॉडी कुछ विटामिन मिनरल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ वो डीएनए में है। डीएनए आप समझ सकते हो एक तरह का, आपकी बॉडी को सब कुछ पता चलता रहता है। या मैं तो और ज़्यादा डिटेल में कभी वीडियो लेके आऊँगा, बट ये चीज़ है कि जैसा रहता है बॉडी में, हर एक चीज़ वैसे ही काम करती है। फिर आप चाहे कोई भी डाइट दीजिए, वो इतनी जल्दी ही रेप्ट नहीं होगी, वो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, उसके बाद चेंज आ जाएगा बॉडी में। लेकिन सडन चेंज कुछ टाइम के लिए रहता है, कोई भी चेंज हो आप देखिए, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं मुझे जो लगा है कि अगर आप वेट गेन करते हैं तो उसमें भी आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी थोड़ा सा किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह की डाइट और एक्सरसाइज से। फिर आप उस चीज़ को फॉलो करिए और कुछ टाइम तक आप उसको सस्टेन कर सकते हैं तो वो करिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो चेंज आएगा ना, वो थोड़ा सस्टेनेबल चेंज होगा। अभी आप सडनली देखिए 3 महीने 2 महीने में भी लोग वेट गेन करना चाहते हैं। जब मैंने जिम जॉइन किया तो मुझे कई दोस्त मिले थे जो मतलब अभी होता है कि लोगों को रिजल्ट दिखता है तो लोग अपने आप बात करते हैं। सो सेम चीज़ है कि लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि मुझे जल्दी इतने महीने में गेन करना है, इतने महीने में कम टाइम में करना है। सो वहाँ पे फिर वो ही ऑप्शन आ जाते हैं आपको एक्सटर्नल, वहाँ से डाइट अगर आप घर से खा नहीं पाओगे इतना, ठीक, क्योंकि आदत में नहीं होता है। नॉर्मल नॉर्मल तो रहता है खाना पीना लोगों का। तो एकदम सडन आपको वेट गेन करना है तो आपको बाहर से प्रोटीन्स या वेट गेनर्स टाइप चीज़ें हैं, क्रिएटिन हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में मिलती है। अगर आप जिम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे किसी किसी का शॉप भी रहता है, सो वो लोग सेल करते हैं ऐसा। और जो लोग उनसे पूछते हैं जो जिनका जिम है, तो वो तो भाई उनका तो बिजनेस है भाई, वो तो सेल करने के लिए है, तो वो तो एडवाइस तुरंत कर देंगे कि आप ये चीज़ खा लो, इससे हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, बट ऐसा है कि सभी का जैसे बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता। तो वहाँ पे आप देखिए, अगर वो 1 महीने या 3 महीने के जिम करा, अगर उसने प्रोटीन कंज्यूम करा और बजट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, बस फिर उसके बाद क्या होगा, जितना कैलोरी पे उसका बॉडी पहले रन हो रहा था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होगा, लेकिन प्रॉपर नहीं आएगा। मतलब कुछ तो खास अंतर आ चुका होगा, इतना तो है जितना लगेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को लगभग 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा पीरियड हो जाता है जिसमें कि आपको जो फिज़ीक है ना, वो आप मेंटेन लेवल बॉडी अडेप्ट उसको कर सकता है। फिर आप चाहें तो उसको नेचुरल डाइट पे स्विच करके ट्राई करिए, क्योंकि इस इतने में ना आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, बहुत सारा बॉडी आपका चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका होगा। तो एक कहते हैं मसल मेमोरी टाइप, वो अच्छे से बन जाता है। अगर आप लूज़ भी कर जाते हैं मसल थोड़ा बहुत, तो वो गेन आप फिर से तुरंत अचीव कर सकते हैं कुछ महीने में। हमने देखा होगा जो भी एक्टर वगैरह लोग होते हैं, उनका फिजिक वो ऐसा सारा हर साल मेंटेन नहीं कर सकते। सभी नहीं करते, कहने का मतलब देखिए कुछ लोग हैं जो उनको अच्छा लगता है तो वो करते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं है मेंटेन करना। जैसे फेमस एग्जांपल आप देख लीजिए ऋतिक रोशन, कुछ एक मूवी आया था उस टाइम, ट्रेनिंग था उनका शायद, और जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम था उनका। तो क्या हुआ था कि जिम ट्रेनर्स तो उनके तो होता है भाई, एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो देखिए कुछ ही महीनों में कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। तो ये चीज़ होती है कि सभी लोग सस्टेन नहीं कर पाते एक चीज़ को, और जो वो डिपेंड करता है किसी को करना है नहीं, या फिर जो है अगर आप उस बॉडी को आप लूज़ भी कर जाते हो तो देखिए कुछ टाइम के बाद आप जल्दी गेन कर सकते हैं, कंपेयर टू जिसने कभी एक्सरसाइज और जिम नहीं करी, या फिर 1-2 महीने गए लोग। तो 1-2 महीने के गेंस तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होते, बॉडी एक बेसिक लेवल पे ही आप बोल सकते हो ट्रेन कर सकते हैं। एक बेसिक एक्सरसाइज लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं 1 महीने के अंदर, बस इतना हो सकता है। लेकिन अगर आपने 3 साल या फिर 2 साल बीच बीच में करते रहे ट्रेन, या फिर कंटिन्यूस भी कराया ना,
तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपका मसल मेमोरी अच्छे से बन जाता है। और आपका जो फिज़िक है अगर आप मेंटेन करना चाहें, बाद में मे बी लूज़ हो गेन्स हो, वो उसमें आपको बहुत जल्दी अंतर देखने को मिलता है। ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी, पॉइंट्स थे जो मुझे पहले लगता था कि ये चीज़ डाउट है, लेकिन जब मैंने वो चीज़ें करी, एक्सपीरियंस, जिम गया, उसका भी एक अपना प्रो है। मतलब कुछ चीज़ें मुझे पता चली, कुछ दोस्त बने, कुछ चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस जो करी है एक्सरसाइज वगैरह से। तो अभी फिर से होम वर्कआउट आप देख पा रहे हैं, मैंने घर पे ही सेटअप कर लिया। सो सेम अब होम वर्कआउट्स वाली वीडियोस ही आने वाले हैं। और मुझे लगता है मैं अंदर से मोटिवेटेड रहता हूँ। ठीक है, मुझे ये चीज़ करना है कि मैं मेंटेन करना है फिजिक को। तो गेंस ज़्यादा करना कम करना ये मुझे सूटेबल नहीं लगा, तो मैं सस्टेनेबल चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो मैं उस हिसाब से मेरा बॉडी गेंस जो है बहुत स्लो प्रोग्रेस होंगे, और ये मुझे सही लगता है, तो इसको मैं कर रहा हूँ फॉलो। बाकी अगर आपको अलग चीज़ लगती है, आपको सडनली तुरंत गेन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे चीज़ें पॉइंट्स मैंने बता दिए कि बॉडी अडेप्टेबल होना, उसमें टाइम लगता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डाइट कैसी है, और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज किस तरह कर रहे हैं, कैसे मतलब फोकस के साथ है। तो ये फोकस बनने में भी टाइम लगता है। देखिए आप करेंगे तो फोकस थोड़ा टाइम लेके बनता है। इसके बाद आपका थोड़ा जेनेटिक बहुत रोल प्ले करता है यार, ऑब्वियसली। और भी कहता है कि देखिए बहुत कम रोल, 20% जेनेटिक से, तो ऐसा नहीं है, 80% 70% जेनेटिक जीन्स जो है रोल प्ले करते हैं। अगर किसी का हाइट अच्छा है तो समझिए, आप कुछ भी कितना भी डाइट लीजिए, लेकिन वो हाइट अचीव नहीं होगा। और जिस बंदे का जीन में ही वो चीज़ है ना, वो डाइट बिल्कुल भी नहीं लेगा, या फिर नॉर्मल भी उसका चलेगा, वो पहुंच जाएगा वहाँ तक। ठीक है ना, तो वो चीज़ है, जीन्स बहुत रोल प्ले करते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो पिछली वीडियोस थी जो मैंने मेन चैनल पे डाला था, उसमें बताया था कि कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है। बिना पढ़े, देखिए कुछ चीज़ें होती तो हैं, लेकिन जो जो एक्सपीरियंस खुद से होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो चीज़ आपको खुद से ट्राई करनी पड़ेगी, और ये बहुत वैल्यूबल है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और इसके बाद बहुत से टॉपिक कवर करना भी और बाकी है। कोई भी सवाल आते हैं आपके, कमेंट करिएगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे उसका सवाल का जवाब मालूम है, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस को ज़रूर बता दूंगा। और देखिए एडिटिंग के लिए मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा सिंपल रहूँ वीडियोस को, ज़्यादा उसमें कट्स और एडिट नहीं आएंगे। ठीक, सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।